अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक होंगे। अच्छा जी, 2 दिनों की नींद हो गई है आज मेरी पूरी, और अभी उठते ही मैंने कैमरा हाथ में पकड़ लिया है और आपको दिखाता हूँ टाइम क्या हुआ है। टाइम हो गया जी 6:30 होने वाले हैं। 6:30 हो गए हैं जी। ये सूरत हाल है सुबह सुबह की। जानवर आ गए हैं अपने नाश्ते की तलाश में। ओए होए, ये अपने नाश्ते की तलाश में निकले जी। चने काले बनाए थे रुबाब ने रात को, तो मैं खाए बगैर ही सो गया। वो मुझे उठाती रही होगी, यकीनी बात। मैं थका ही इतना हुआ था, तो अभी मुझे भूख नहीं उठाया सुबह सुबह 6:30 बजे। वरना तो मुझे ये था कि आज मैं कोई 1-2 बजे तक सो जाऊंगा। तो अभी रुबाब के लिए नान लेके आना, कुलचा कुलचा। तो वो चनों, काले चनों के साथ बड़ा अच्छा लगता है खाते हुए। गैस देखते हैं जनाब आई है कि नहीं। चलो जी, पानी की मोटर भी ऑन कर देते हैं। मैं चाय अपने लिए बना लूँ, क्योंकि चाय ना मेरी उसके बगैर सर दर्द होती है। कैमरा पकड़ना यार मुझे आता नहीं है, जिस तरह ब्लॉगर पकड़ते हैं ना, वो मुझे बड़ी मुश्किल होती है कैमरा पकड़ते हुए ना, घुमाते हुए। मेरे हाथ बाएं में तो ताकत नहीं है, तो बस ऐसे ही ना। तो चाय बनती है, जितनी देर में मैं फ्रिज से सालन निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो ये तो आपको पता चल गया हमारे घर में सारी चीज़ें दो दो क्यों हैं। तो वो हमारी भाभी की हैं और भाई की हैं चीज़ें। तो अच्छा, वो इधर ही हमारे साथ ही वाले कमरे में ही वो भाई और भाभी हैं। ये किचन है, वो टीवी लॉन्च जॉइंट है सबका। एक भाई इधर रहता है साथ वाले कमरे, तो 3 भाइयों की फैमिली एक ही घर में। 3 ही कमरे हैं इस घर में, बेडरूम, और तीनों बेडरूम एक एक भाई के पास है। ऊपर हमारे कुछ नहीं है। ऊपर एक स्टोर है भाई का, और एक मैंने वैसे वो बनाया हुआ है, बस कुछ अपना सामान जिसमें रखा हुआ है, जाली लगा के ना लोहे की। तो ऊपर कमरे शमरे नहीं है वो वाले, रैश वाले। नहीं जी, सालन हो गया गरम। ये चने थे, बाप बहुत अच्छे चने बनाती है जी। ये चाय बना रहा हूँ जी, मेरी चाय भी बन गई है, और ये मैंने गरम कर लिया अपना। इतने से चावल, ये सुबह नाश्ता होगा। जो पुराने व्लॉग देखने वाले हैं उनको पता है कि मेरी मजबूरी है कि मैं गंदम शंदुम के पराठे वो नहीं खा सकता। तो ब्रेड मुझे वैसे नहीं अच्छी लगती, लेकिन ब्रेड में भी गंदम तो होती है। मैदा मुद्दा थोड़ा बहुत हज़म हो जाता मुझे। बेसन में खा सकता हूँ, मकई की रोटी खा सकता हूँ, ठीक है जी। और बहुत सारे बहन भाई मुझे सजेस्ट करते हैं एक चीज़, वो क्या थी, जिसकी मोलाली रोटी खाते थे वो, अभी मुझे नाम ही जहन से निकल गया। दिमाग ना इंसान का उम्र के साथ साथ थोड़ा वीक हो जाता है। जौ, तो जो है ना, मुझे हज़म नहीं होता। बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ये क्या चक्कर है अभी। गंदम तो नहीं होती, तो जो गंदम नहीं होती तो वो फिर बाजरा खा लेते हैं, लेकिन मुझे वो भी हज़म नहीं होता। मुझे बेसन हज़म हो जाता है बड़े इजीली, बड़े आराम से मैं खा लेता हूँ बेसन। क्या है, पकौड़े, बेसन की कोई भी चीज़, लेकिन उसमें आटा मिक्स ना हो गंदम वाला। मैदा थोड़ा बहुत खा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ना थोड़ा वॉक ज़्यादा करनी पड़ती है और मेडिसिन खानी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है जी। तो कभी कभार मैं नान नून का चस्का लगा लेता हूँ, तो
खैर वो कभी कभी तो डेली खा खा के आपको पता ही है फिर क्या असर होता है बंदे का। तो इसलिए मेरा तो खिचड़ी चावल, चने की खिचड़ी की दाल, मूंग की खिचड़ी और चनों वाले चावल वाइट जो होते हैं वो, और गुड़ वाले चावल। उसके बाद फिर जनाब बिरयानी शरयानी चिकन तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाता, किसी चीज़ में भी नहीं खाता। चिकन मैं खाता ही नहीं किसी चीज़ में। और कभी कोई शोरबे वाली चीज़ बन जाए, आलू मटर जो होते हैं शोरबे वाले, वो चावलों पे डाल के खा लिए। तो इस तरह के तजर्बे ही हैं बस चावलों पे मेरी ज़िंदगी की। और चावल 400 से ऊपर बहुत महंगे हो चुके हैं चावल यार, मैं क्या करूं। लेकिन वो खैर मेरे अकेले के लिए ही बनते हैं ज़्यादातर। ये लोग तो अपने लिए घर में रोटी बनाते हैं, पराठे परूठे बना लेते हैं सुबह नाश्ते में। कभी कभार ये बाहर से कोई चस्का, जैसे ये चने बने हैं तो रुबाब कहेगी जी मुझे कुलचा ला के दो। अब कुलचा भी 30-35 रुपये का तो यहाँ पर पहले मिलता है जहाँ हम रहते हैं। इछरे में 25 रुपये का कुलचा है, यहाँ पर 35 रुपये का है, 10 रुपये का फ़र्क। अभी 2-4 दिन बाद वो 40 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है। तो इनको बहाना मिल गया सब को अपने बिज़नेस चमकाने का। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जी कुलचे लेने के लिए। तो मैंने कहा वॉक करते हैं, एक तो आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू भी मिल जाएगा और आपको दिखाएंगे सुबह सुबह यहाँ पर क्या माहौल होता है। ठीक है जी, मार्केट में पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। हार्ट के पेशेंट या शुगर पेशेंट या पेशेंट ना भी हो तो वॉक करना तो आपको पता ही ज़रूरी है, डॉक्टर ने भी कहा है। और पहले भी हम वॉक तो खैर करते ही हैं, क्योंकि बैठना सारा दिन या घर में ही रहना तो वो फिर ना वॉक बड़ी ज़रूरी होती है इंसान के लिए। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहती है, हार्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। हर लिहाज से वॉक बहुत ज़रूरी है, तो वॉक शॉक करते रहना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं जी कुलचा लेने। अच्छा जी, कुलचा और होता है, नान और होता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता। हाँ जी, की हाल है बाबा जी? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ। अच्छा जी, ये है जी इधर बाबा जी, ये यहाँ पर जिनका घर बन रहा है 10 साल से इधर बैठे हुए हैं बाबा जी। 10 साल तो हो गए हैं बाबा जी को यहाँ पर ना। जिनका घर है उन्होंने इनको बिठाया हुआ है, हिफाजत करते हैं घर की। और वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, पता नहीं शायद बाहर की किसी कंट्री में रहते हों। तो घर भी पेंट शेंट नहीं हुआ, बाकी कंप्लीट है तकरीबन घर। हाँ जी, की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। की हाल है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। काम शाम सही जा रहे? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़ा वक्त निकल गया। अभी ये दस सुनाओ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है। हाँ जी। चलो। अल्लाह कर में तो सब कुछ। हाँ जी, इन्हों ने भी दुआ करनी है, बीमार रहंदे है ने। अल्लाह हाँ पाक जी, तंदुरुस्ती हाँ बस दे। मैंने भी मेरे लिए भी दुआ करनी। हाँ, कुल दा भला ते कुल दी खैर, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती सही। दे। मौला की सरकार है, हाँ, अल्लाह बेसबर सारे बुरे वक्त तो बुरी नजर तो बचाए, हाँ अल्लाह पाक दुश्मन तो बचाए। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ भी खैर, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ बहुत सारिया दुआ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ये बुज़ुर्ग हैं, तो ये जब से हमने यहाँ पर 96 से 97 से तकरीबन, मैं तो उनको तभी से देख रहा हूँ। तो बस इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। और कचरा वगैरह भी ये इनके बच्चे भी, बेटा भी वो लेके जाता है यहाँ से सारे जगह से कचरा वगैरह। रिक्शा ले लिया हुआ इन्होंने, पहले गधा गाड़ी थी, तो अब गधा गाड़ी तो चलने नहीं देते शहर के अंदर ना, बहुत सारे मसले हैं। और फिर इन्होंने वो चिंची जो रिक्शा नहीं होता वो बाइक वाला, वो ले लिया, उस पर कचरा लेके जाते हैं यहाँ से सारा ही। और ये सारी गलियों की सफाई यही रखते हैं। ये देखें कितनी अच्छी सफाई करते हैं ये। और ये सुबह 5 बजे आते हैं और 8-9 बज जाते हैं इनको ये सारा इलाका साफ़ करते हुए ना। देखें कितनी सफाई करते हैं ये, ज़बरदस्त किस्म की। आपके भी मोहल्ले में गलियों में ऐसे बुज़ुर्ग या आदमी कोई भी काम वो करते होंगे, या फीमेल भी करती हैं काम, तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा आपको ताउन भी करना चाहिए, समझ गए ना। तो जितना भी हो, अब ये वाइफ मेरी है, वो इनके बच्चों को वो खाना शाना भी अगर पड़ा हुआ है
रात को हमने बनाया तो ज़्यादा बना है, तो इनको खाना शाना भी वो दे देती हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे साथ आते हैं उसके, तो उनके काम आ जाती हैं चीज़ें बहुत सारी ना। तो अगर वो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, वो भी इनको हम पूछ लेते हैं कि आपको चाहिए तो ले जाएं, ठीक है जी। तो मतलब फेंकने से या वो डिस्पोज करने से या तोड़ने से या कबाड़ वाले को देने से बेहतर है कि किसी के काम आ जाए। अभी हम नान लेने जा रहे हैं, तो आपसे मैंने कहा था गपशप लगा लूँ, तो एक डेली व्लॉग की रूटीन जो है वो भी पूरी हो जाती है। और जब तक डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगा या मेहनत नहीं करूँगा, ठीक है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वही है कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इससे मिल जाती है, कुछ लोगों को एंटरटेनिंग हो जाती है इन व्लॉग्स से। जो घर में बहन भाई बैठे होते हैं तो फ्री टाइम होता है, तो उनको इस तरह के व्लॉग्स देख के टाइम उनका गुजर जाता है और इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाती हैं चीज़ों की। जी दुकानें बंद हैं, दुकानें यहाँ पर बहुत देर से खुलती हैं, लाहौर में बहुत देर से खोलते हैं अब दुकानें ना। अब दुकानदारों से पूछे जी आप सुबह सुबह दुकान क्यों नहीं खोलते, वो कहते हैं सुबह कस्टमर ही कोई नहीं होते तो हम दुकान किसके लिए खोलें। यहाँ तो लोग ऑफिस चले जाते हैं, यहाँ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, तो बाकी जो लोग घरों में होते हैं वो लेट उठते हैं या अपने घर के काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए फिर सुबह सुबह दुकानें नहीं खोलते। लेकिन मेरे बचपन में तो जब मैं छोटा था मुझे याद है 8 बजे खुल जाती थी दुकानें, 7 बजे 8 बजे। अब सिर्फ वो दुकानें खुलती हैं जहाँ से नाश्ते मिलते हैं। ये देखेंगे, अच्छा ये जो आपको इतना बाइक्स का रश नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर रहते हैं सारे स्टूडेंट्स या जॉब करने वाले। ये फ्लैट्स हैं ऊपर सारे, इन फ्लैट्स में वही लोग रहते हैं, तो उन्हीं की बाइक्स हैं। अभी देखें सिर्फ नाश्ते वाली दुकानें खुली हैं सारी, और बहुत सारी इधर नाश्ते वाली दुकानें बन गई हैं। तो हम लेते हैं जी यहाँ से कुलचे। ये देखें, ये भी चने हैं, ये पराठे हैं, ये भी चने हैं, वो आगे भी चने हैं, चने चने हुए पे कुलचे साजी दे दिया, ये 3 दे दिया। ये जो तिल लगे होते हैं ना, ये कुलचा होता है, और जिस पे तिल नहीं लगे होते वो नान होता है। ये भी पराठे शराठे लग रहे हैं, ये पूड़ी हलवे लग रहे हैं जी। ये कचौड़ी होती है जी पूड़ी हलवे के साथ। सुबह इतनी वजनी कचौड़ी कैसे खाते हैं लोग यार, लेकिन जिनको पसंद है वो खाते हैं। मैंने तो ज़िंदगी में नहीं खाई आज तक। ये हलवा है, बाकी आगे भी चने शने लगे हुए इधर से बंद है अभी मार्केट। ये रेट लिस्ट लगी होती है जी। मैं भी सोच रहा खान पीन का कारोबार, को होटल शोटल जॉब, लेकिन जॉब छड़ के रिस्क लमा क्यों है। एक तो टाइम पहले चाहिए कोई कारोबार चलाने के लिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं एक्सपीरियंस भी लूँगा, या तो खाने पीने का या कपड़े वगैरह का, जूतियों का, कोई इस तरह का काम करना चाहिए पार्ट टाइम। मैं साथ पेंटिंग करता हूँ, तो पेंटिंग अब मेरे से नहीं ज़्यादा बन रही। अब इस तरह का कोई काम शायद, लेकिन मेरी जॉब ऐसी है कि मैं 8 घंटे वाली जॉब है नहीं, शिफ्ट वाली, कि 8 घंटे काम करना है और बाकी टाइम आपके पास है, आप जो मर्ज़ी करें। ऐसी जॉब है नहीं मेरी असल में, जिस वजह से मैं फंसा हूँ। खैर इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि अर्निंग हो सके, घर के अखराजात यहाँ से पूरे हो सकें। कुलचे ले लिए हैं जी बच्चों के लिए, तो कुलचे और घर के चने काले जो है ना, उससे नाश्ता करेंगे। ये ना यहाँ पर चिकड़ चने, इन्हू चिकड़ चने क्यों कहते उस्ताद जी? चिकड़ चने इसके लिए में रहता सलाद होता है, इसमें हाँ इसमें रहता सलाद होता है, कहाँ चिकड़ चने कहते हैं। अच्छा, रहता सलाद होता है। ये ठंडे ही खा लेते हैं ऐसे। ये कितने करने हैं? हैं? कितने करने नहीं है, मैंने नहीं लेने, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ कि ये चिकड़ चने होते हैं जी। बहुत सारे लोगों ने खाए होंगे चिकड़ चने जनाब, तो यहाँ पर भी चिकड़ चने लगते हैं। इसको पता नहीं चिकड़ चने क्यों कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। चिकड़, अब
इसका मतलब ढूंढना पड़ेगा यार, चिक्कड़ चने क्यों, किसी को पूछांगे, क्योंकि इस बंदे के जवाब से मैं मुतमिन नहीं हुआ कि इसके साथ रायता सलाद होता है, तो इसलिए इसको चिक्कड़ चने कहते हैं। इसके लिए हमें अंदरून लाहौर जाना पड़ेगा। अंदरून लाहौर में जो लोग बैठे हुए ना पुराने, उनको इसका मतलब पता होगा जी इसको चिक्कड़ चने क्यों कहते हैं। ठीक है जी। अब तो ये जो, वैसे तो उसको भी चिक्कड़ ही कहते हैं, जो सड़कों पे गंदा पानी खड़ा होता है, कहते हैं चिक्कड़ तो बची, उधर सारा चिक्कड़ है क्या। ये आवाज़ सुने कितनी प्यारी है, ये आवाज़ें। किधर बैठे हैं, तो ये बैठी है स्पैरो, बड़ी प्यारी है, ये थोड़ी कलरफुल है, बड़ी प्यारी है, इसकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। गर्मी है तो रुबाब तो रखती है ऊपर, इनके लिए ना मिट्टी के बर्तन में पानी और खाना वगैरह, रोटियाँ जो बचती हैं ना, या चावल बचते हैं हमारे, तो रुबाब उनको ना ऊपर 2-3 बर्तन रखे हैं रुबाब ने मिट्टी के, एक में पानी डाल देती है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और तरस आता है मुझे तो इन पे, पानी ढूंढते हैं बेचारे। अब यहाँ पर गलियों में आपके सामने इधर पानी भी नहीं है, तो खुराक ढूंढते हैं। तो इन जानवरों के लिए अपनी छतों पे या कहीं ऐसी सेफ जगह पे रखें जहाँ पर ये आके कुछ पानी पी लें, खाना खा लें। वैसे तो अल्लाह ने इनकी खुराक का इंतज़ाम किया, हम तो नहीं इनको पूरा कर सकते खुराक को, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि चलो हम भी उसमें नेकी में हम भी अपना हिस्सा डालें। गाइस मैं आ गया हूँ जी कुलचे लेके घर। लेकिन ये है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, इस काम को मुझे करने से डॉक्टर ने मना किया, और दूसरा काम मैं कोई नए सिरे से अब कर नहीं सकता, जॉब वगैरह, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी और काम में। और अब तो मतलब उम्र के उस हिस्से में है, तो काम सीखने वाला तो अब, वैसे तो सारी ज़िंदगी बंदा सीखते, मेरी तो सारी ज़िंदगी सीखते ही गुजरी है। मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, वो पहले मैं व्लॉग में बता भी चुका हूँ, तो मज़ीद और हिम्मत नहीं आगे। अब ये है कि अपना कुछ छोटा मोटा काम करूँ, उसके लिए मैं बाहर बाज़ारों में निकलूँगा, लोगों से एक्सपीरियंस लूँगा कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, कितना बंदा कमा सकता है, कितने इन्वेस्ट कर सकता है, तो फिर ही उस लिहाज से बंदा कोई काम पहले एक्सपीरियंस ले। यकदम आप पैसा इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे दुकान पे, तो दुकान बैठने से नहीं चलती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको पहले सीखना पड़ती हैं। ठीक है जी, तो वरना लॉस हो जाता है। इसी तरह लोग अपना लॉस करके बैठ जाते हैं जी, 50 लाख लगाया था, 20 लाख 10 लाख लगाया था। मेरे सामने बहुत सारे लोगों को इस तरह का बैड एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ। मैंने ख़ुद भी छोटे छोटे काम स्टार्ट किए थे जो बहुत छोटी रकम से हो जाते हैं, लेकिन उनमें नुकसान ही हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है कहाँ से ख़रीदते हैं, सस्ती कहाँ से मिलेगी, बेचनी कैसे है, उधार में पैसे चले जाते हैं, तो वो फिर पैसा ख़त्म हो जाता है, वो नहीं चल सकता। गाइस अभी मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है। ये सारी नहीं मैंने खानी, ये मैंने इकट्ठी लेके रखी होती है महीने की, क्योंकि पता है आपको हार्ट की मेडिसिन घर में होना बड़ी ज़रूरी है, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। पूरे महीने की मैं ले आता हूँ, और तनख्वाहदार बंदे का तुहानू पता ही है यही हिसाब होता है। तो ये को 12-15 हज़ार रुपया मेडिसिन का मंथली। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सबको बचाए। तो इसमें से मैं मेडिसिन निकालने लगा हूँ, जो ख़त्म होगी ना मेरी मेडिसिन, वो इसमें से निकालने लगा हूँ। ये देखें, ये पूरे महीने का है मेरा ये डेपा, ये मेडिसिन मेरी ख़त्म हो गई है। वैसे ये बॉक्स बनाया होता है रुबाब ने, इस पे लिखा होता है कि 1 गोली नाइट, 1 गोली मॉर्निंग, एम का मतलब मॉर्निंग, 1 गोली नाइट, 1 गोली। ठीक है जी, ये मॉर्निंग और नाइट, ये डेली 1 गोली, ये ब्लड को थिन करने के लिए यानी पतला करने के लिए। ये भी 1 गोली, ये 2 गोलियाँ रात को, 1 गोली सुबह, ये भी 1 गोली रात को, और ये एमरजेंसी की सूरत में है। ठीक है जी, आप हार्ट पेशेंट समझते हैं इस चीज़ को। तो ये मेरी ख़त्म हुई थी, ये मैं निकाल के इसमें रख लेता हूँ, ये वापस ऊपर रख दूँगा अलमारी में। अभी मेरा टाइम है जी मेडिसिन लेने का, तो मैं मेडिसिन ले लूँ। तो ये है जी मेरी सुबह की खुराक, तो इतनी गोलियाँ तकरीबन रात को हैं जी। मैं ऊपर देखने आया हूँ कि पानी शनी इनमें ख़त्म, ये सूख जाता है, आजकल गर्मी बहुत होती है, इनमें पानी शनी डाल देते हैं, बाकी खाना रुबाब उठेगी तो देगी। लें जी, पानी वगैरह मैंने भर दिया,
बाकी खाना वगैरह रुबाब इधर रख देती है। ये मंज़र है जी, ये सामने काफ़ी सालों से प्लॉट इतना बड़ा खाली, अल्लाह ताला सबको दे। तो इन्होंने ये बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ रखा हुआ है इतना बड़ा प्लॉट। ये बड़ी कंपनी है उनका, ये है कोई प्लॉट, अब नाम नहीं मैं बता सकता ये कंपनी का जिनका है ये प्लॉट इतना बड़ा। तो ये रुबाब के यानी के कपड़े ईद के यहाँ पर उन्होंने वो किए हैं श्रिंग। तो हमारी छत की तो ये सूरत है। ये देखें जी, ये ऊपर परिंदों के लिए सारा कुछ जमा है। इसमें ये डबल रोटी वगैरह जो भी बचता है ना, ये धनिया, ये इस तरह की चीज़ें, टमाटर, ये हमारे घर वाले सारे ना, भाभी वगैरह सारे तो इस बॉल में रखते रहते हैं इसको। इसमें कवर इसलिए किया है कि चूहे वगैरह, फिर इस तरह जानवर, इधर जो गंदगी फिर अंदर घर के जमा हो जाती है, इसलिए इसको पैक किया, ऊपर जानवरों को डाल देंगे अभी। ले जी गाइस, असी तो नहा धो के तैयार हो गए हैं तो रुबाब भी उठ गई है। उठते ही बाथरूम दी सफाइयाँ। मेरी आदत का पता है कि मेरे को बर्दाश्त नहीं। ओके, कुछ लोग होंगे ने कि उन्होंने धोते कपड़े भी होण ना अलमारी च, उन्हों का दिल करता सी दोबारा धो दईए। बस मां मर गई को काले धी दा नां रजाई। कंबल कंबल अजकल कंबल चलते हैं, रजाइयां दे दौर चले गए। हाँ जी, हुण बंदा सफाई रखे ना तो निफ ईमान है सफाई करना, समझ आई ना, सफाई निफ ईमान है। ओके, ठीक हो गया। चलो तुहाडे कुलचे लैन दे मेहरबानी। हाँ जी, ते नाश्ता कर लो, फिर डॉक्टर ते रिपोर्टां लैके जाना। हाँ, कह रहे थे कि प्लेटलेट्स कम ने और तुहानू आयरन डेफिशिएंसी भी है। किहड़े प्लेटलेस? स्टील दे प्लेटलेस कम नहीं आ, हीरिया दे कम हो गए ने। तो गाइस जी, नाश्ता करके अभी हम जा रहे हैं जी डॉक्टर पे इसको लेके। अगर ये घरों निकल पई सफाइयां दी जान छुट गई ते नहीं बस ब्रश करने लगी हूं। मैं नान नहीं खादा, मैं चौवल खादे ने, चौवल। अच्छा, हूँ तुहानू नान तल के दवां? नहीं रहने दो, बस नान उंजी दे दो, सालन गर्म करो, मैं मुंह धो के आती हूं। ओके, नहीं तो तल देता हूँ। ਤੇ ਨਾਨ ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਕੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦਈਏ कि ऐश करेगी जी। गाइस, तवा धो के तो रुबाब के लिए मैं तलने लगा हूँ नान, मतलब तलने लगा हूँ। ज़रा सा उसको पानी और ऑयल लगा, पानी से ज़रा सा ऊपर से मसाज करेंगे और नान का, फिर हल्का सा ऑयल डाल के उसको ज़रा ये है कि गर्म भी हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। आपको पता ही है नान जो है ना वो फिर आकड़ जाते हैं। ये हमने एक अदद ले लिया कुलचा, अब हम इसका पानी से थोड़ा सा मसाज करेंगे तो ज़रा सॉफ्ट हो जाता है ना। हूँ मैं किमें करा यार, मैंने कैमरा बंद करना पैना। तो ये देख रहे हैं आप, ज़रा सा ऐसे पानी का मसाज कर दें तो अब इसके ऊपर मैं ऑयल फेंकूँगा। तवा हो गया गरम। तो गाइस, हम ये ऑयल जो है ज़रा सा इसमें हस्बे ज़ायका डालेंगे। ये हस्बे ज़ायका हमने इसमें डाल दिया ऑयल। अब हम थोड़ा सा ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। गाइस, जब भी आपने नान तलना है या फ्राई करना है तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़रा सा ऑयल बस दिखाना ही है तवे को, ऐ नहीं कि पूरा नान ही विच डूब जाए, कुलचा सॉरी। और कोई भी आप बर्तन ले तो उसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह धो लें, ताकि अगर इस पर कोई कॉकरोच वगैरह भी आते हैं ना किचन में, तो इसलिए अगर कोई कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर से गुजरे। अब मैं तल रहा हूँ नान। देखने नान का कितना अच्छा कलर हो गया है, कुलचे का, सॉरी नान होता है तिलों के बगैर, हमारे मुंह पे नान चढ़ गया हुआ है। असल में ये कुलचा है तिलों वाला, जिसके ऊपर ये तिल नहीं लगे होते, वो होता है नान। ये फ़र्क होता है नान और कुलचे में। उसके बाद आपने ये जो रद्दी में फेंकने वाली कापियाँ होती हैं या बुक्स होती हैं, तो उनमें से एक पेपर फाड़ के इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कोई कलमात
दीनी आते या इस्लामी कोई वो बुक ना हो, ठीक है जी। और पेन वाली भी ना हो, कोशिश करें। और इसके ऊपर अब ये ऑयल को जो है ना जज़ब कर लेगा ये पेपर। अब हम दूसरे पेपर तो लेके नहीं आ सकते, वो बड़े महंगे पड़ते हैं, तो हर चीज़ का फिर खर्चा ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼, ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਚਰਾ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो एक तीर में दो दो निशाने हो जाते हैं। तवा मैंने दोबारा ये धो दिया है, ये देखें ज़रा अच्छी तरह, और चिमटा भी धो के लटका दिया है, ठीक है, ताकि किचन साफ़ सुथरा रहे। इसको मैं रख दूँगा इधर, और ये ऑटोमेटिक चूल्हे का दरवाज़ा मैंने कर दिया बंद। तो गैस चाय भी मैंने कपों में डाल दी है। तो नाश्ता हो गया जी रेडी, रुबाब का चने गर्म हो रहे हैं। तो गैस ये देख लें जी, ये नाश्ता रेडी हो गया, चने गर्म कर देते हैं, चाह दे कप बनाते हैं, नान तैयार है, चलो बह के खा लो हुण। ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੁਬਾਬ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਥਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਖਿਦਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਖਾਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। इतने दिनों तो हाँ जी गाइस, ये 3 दिन हो गए हैं इस जोड़े को, इसमें तीसरा व्लॉग बन रहा है। तो वो कहती मैनू सूट बना के दे व्लॉग वास्ते, तो 2-3 सूट तू सवा नहीं रही। 2-3 सूट ਉਹਦੇ ਚ 2 ਐਨੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 3 सूट। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ। हैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਜਾਓ अम्मी के घर जाओ, मिल जाएगा सब कुछ, जो करना है अम्मी ने करना है। बिल्कुल सही कहा। सड़ियाँ बहुत सुटती है, बहुत सुटती है। सुटती नहीं, बराबर का मुकाबला है। अगर स्पीचिंग देखें तो दोनों की बराबर ही है माशाल्लाह। एडी तू स्पीचिंग तू इत्थे रहिंदी नहीं। मोटिवेशन स्पीकर, यस आई एम। तू मोटिवेशन कहो कि नहीं, सारा कुछ तू कीता। मैनू मैं ते किते जंगलां दे मैं विच कह रहना नहीं सा। रही मैं क्या कीता है, लेकिन हकीकत है कोई ये। मेरा पारा चढ़ जाता है, मैनू ना मेरा पारा धूण है। बस फिर अल्लाह ताला को शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मेरा पारा नहीं चढ़ाया। मेरे पारे नू अल्लाह ने स्वाद है। उन्हें क्या सो जा, नहीं तो पता सी ना शादी तो पहले सारे की कहते सन। अल्लाह माफ करे। यार मैं कट्टन लगा बकवास सारी भी। कोई बकवास नहीं, इन्हें तो सुन लो, मेरी वाली ये बकवास है। वाह 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 वाह, अर्जुन रामपाल वाह। हम मुस्कुराएगा कि मैंने अर्जुन रामपाल के एडा कोड़ा बंदा मैनू तू उनदे नाल रलाता। ओ हो जाइए पै जा भैया की है इस तरह में ही हो। तो गाइस डपक्स रही है खाने नू, डपक्स। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ही ज़्यादा। हाँ। कौन कौन कुलचा मिस कर रहा है भाई? ਅਸੀਂ तो बहुत मिस करने हैं, हफ्ते च एक दफा तो लाजम। तो गाइस फाइनली रुबाब हो गई है रेडी। तो हम जा रहे हैं अब डॉक्टर पे इसकी रिपोर्ट्स लेके। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया दी दुआओं के लिए, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं आप लोग, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। एक दिन में 2 वीडियो मुश्किल है यार, बस एक दिन में एक वीडियो ही हम डाल सकते हैं। और आपकी तमाम जो आप हमें एडवाइस देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। टशन चेक कीते ने तो डॉक्टर तो जा रही है, भीख मंगन नहीं जा रही। तैयार होके जाना चाहिए,
लेकिन बाहर निकलो अपनी पोजीशन बना के निकलो। हाँ हाँ जी, हाँ हमें जी। जेब से कुछ भी ना होवे लेकिन अच्छा होके निकलो। हाँ कोई तब लेके ना करे, समझ आई ना, बाहर चंगे अच्छे तैयार होके जाओ। द Good मैन look. इज लुक। साफ कपड़े पे अच्छे कपड़े पहने हाँ? चाहिए। अच्छे और साफ कपड़े हाँ जी पहने। बिल्कुल, जूती अच्छी पहने, कपड़े अच्छे पहने, एक दो जोड़े बाहर के लिए रखे, वो सभी रखती हैं मेरी जुत्ती बहनें। केड़ी पा रही? जूती है बाहर। जुत्ती पा रही है जी ਇਹ ਵਾਲੀ मैचिंग चेक कीतियां वाइट जुत्ती नाल पर अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अक्लमंदी है भाई। सेना जो लेई दी 500 दी, बस अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, मैचिंग कर ਲਈ ਦੀ, ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ प्लेटलेट्स क्यों हाई ने और आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है। शदा में पहले भी हुई सी 2022-21 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी होई सी। ਉਹ ऐसी सीरियल कि मेरी हार्ट बीट मेरे कंट्रोल 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੱਸਦੇ ਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ। ਸਵੀਟਿੰਗ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। हाँ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਈਸੀਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, पंजाब कार्डियोलॉजी तक चले गए सन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जी डॉक्टर पे, तो बहुत लंबा व्लॉग हो गया। इंशाल्लाह ताला अब कल फिर एक व्लॉग शिरात की बातों का बना लिया करेंगे, एक व्लॉग फैमिली व्लॉग बना लेंगे। क्या कहा था आपको सादिया बाजी ने कि आप किसकी तरह बनाए व्लॉग? वो इंडियंस को व्लॉगर है, बिकॉज यू हैव ध्रुव राठी, हाँ ध्रुव राठी वो की तरह। इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग होता है बस। यार बड़ा दिल करता है इस तरह का व्लॉग बनाने के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो हम बनाएंगे अपनी मेमोरीज पे, हैप्पी मोमेंट्स पे, एल्बम्स निकालेंगे। चलिए और मैं आपको कोशिश दिखाएंगे। करूंगा एक अपना इन्फॉर्मेशन वाला किसी चीज़ पे, किसी हाँ। टॉपिक पे, इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे आपको कोई वो व्लॉग बना दूं, और एक रुबाब के साथ डेली के कोई कोशिश करूंगा। लेकिन टाइम मैं किधर से निकालूं? अभी मैंने ऑफिस भी जाना है, इसको मैंने घर वापस छोड़ के उसके बाद फिर मैंने ऑफिस चले जाना है, फिर मैं आऊँगा सुबह, और समझ लें कि 18-20 घंटे की ड्यूटी बन जाती है, सम टाइम बहुत ज़्यादा बन जाती है, 24-48 घंटे की आजकल, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू है तो इसलिए ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आजकल ज़रा थोड़ा सा दुआ करें, बस ईद से पहले ये काम ख़त्म हो जाए मेरे प्रोजेक्ट वाला। ओए झूठे साड़ी ईदां भी खराब, ते रमजान भी ते बड़ी पीछे- ईद भी मैंने तो याद ही नहीं है कि कभी मेरे ना बह के ईद मनाई होवे। हाँ ईद, अक्सर ईद वाले दिन भी मुझे एमरजेंसी में कॉल आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है सिस्टम लगे हुए हैं, तो मेरा ऑपरेशंस का काम है। ऑपरेशंस के काम में ये सारी उसकी मेंटेनेंस, अगर कोई सिस्टम ख़राब हो गया उसको फौरी तौर पर रिप्लेस करना होता है विद इन आवर्स या मिनट्स में, क्योंकि कस्टमर्स इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं उस पर, तो इसलिए ज़रूरी होता है। तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिया करें, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं कि क्या ख़राबी है, या अवेयरनेस मतलब आती है ना। हाँ जो ठीक कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ अपने अंदर, जो ख़राबी है आप लोगों को ज़ाहिर है अगर अच्छा नहीं लगता तो कोशिश करता हूँ मैं पूरी, तो जो नहीं है तो वो मजबूरी है मेरी, कोई मैं उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। यानी चलें बाद में बात करेंगे, अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं। अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, शिरा साहब तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।